श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा की उपलब्धि के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उसको समझ में आ जाता है कि जो हम कर रहे थे वो अनावश्यक है, जो आवश्यक है कर चुके। उसका शब्द है कृतकृत्य। जो करना चाहिए था कर लिया, कृतकृत्य। इसी तरह बोलते हैं धन धन्य, धन्य हो गए धन को पाकर। ऐसा धन मिल गया कि धन्य हो गए, धन धन्य। कुछ पाना नहीं रह गया। और यदि ऐसा कोई जीवन में हो पाया है तो उसी के लिए तो आप लगे हो, धन धन्य होने के लिए, कृतकृत्य होने के लिए। कुछ कमी न रह जाए, कमी खटकनी बिल्कुल बंद हो जाए, हम उसी कमी के निकालने में तो लगे पड़े। जो भी हम करते हैं कोई न कोई कमी को मिटाने के लिए, और कमी मिटाते मिटाते हमारे मिटने का दिन आ जाता है। कमी मिटाए बिना, कमी खत्म किए बिना हम ही खत्म हो जाते। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पूरे होके गए। सुनते हैं रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहे थे, सुना है हमने। और प्रायः हम सब सुख में सीढ़ी तो लगा रहे हैं, सुख में पहुंचने के लिए सीढ़ी, सुखी होने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और वही एक है जो हो नहीं पाए। सुखी होने में कुछ अधूरे अनुभव कर रहे हैं, बड़े होने में कुछ अधूरे अनुभव कर रहे हैं। वे हैं बड़े, लगता है कुछ बढ़े, लेकिन फिर भी बड़ा होना बाकी है। सुखी हुए लेकिन सुखी होना बाकी है। जिए पर जीना बाकी रह गया। पहुंच गए ऐसा नहीं लगता। जहां भी हम जाना चाह रहे थे वहां अभी पहुंचे नहीं है, कुछ कमी है। इसका अंत हो जाए, कोई कर ले तो समझो व्यक्ति धन्य हो गया, जन्म सार्थक हो गया। बल्कि जो हमारे पास है उससे जहां सुख मालूम पड़ता है तो मेरे जानते दुख भी उसी के कारण मालूम पड़ रहा है। शुरुआत करें, आप इस समय जिंदा हैं। इस समय यदि इस समय आप जीवित ना होते तो क्या समस्या होती? ध्यान दें, यदि जीवित नहीं होते, होते ही नहीं, तो समस्या क्या थी? तो ये जो जी रहे हो यही समस्या है, यही मौत है। आप होते ही नहीं तो क्या मर जाते? आप हो तभी तो मरोगे।
क्या ना होने वाला भी मर सकता है? और आप हैं ऐसा आपको लगता है। ये कोई पड़ोसी का अनुभव नहीं है, तुम्हारा निजी अनुभव है कि आपको लगता है हम हैं। और कैसे हैं? मर जाने वाले हैं, दुखी होते रहते हैं, कमियों के भंडार हैं तो हम, पर बहुत कमियां हैं। हम दुखी हैं, हम पापी हैं, हम बुरे हैं, हम अधूरे हैं। तो या तो हम हों तो पूरे हों, और या ना हो तो ही ठीक है। पर अब क्या करो, जो ना हो, ना होना तो बुरा लग रहा है। हो लेने के बाद ना होना बुरा लगता है। एक बार आप मिनिस्टर रह लें, फिर न रहना अच्छा लगता है। बड़ा मुश्किल है। एक बार बड़े हो लें, फिर छोटे होके रहना पड़े, और कठिन हो गए। एक बार जी लिया, मरना पड़े। एक बार सुख की झलक मिली, अब वो चली जावे, और समस्या हो गई। अब पहले ही पैदा ना होते तो अच्छा था, पर अब हो गए हैं, अब क्या करें। शायद हम सोचते नहीं हैं, और हम किसी न किसी समस्या में जकड़े हुए हैं। मनुष्य इसी समस्या के समाधान के लिए है। ये कार्यक्रम केवल ध्यान का है। ध्यान में क्या करना है? सबसे छुट्टी पानी है। पर एक एक चीज से धीरे धीरे, जैसे प्याज का छिलका, पहले जो सूखा है वो उतारते हैं, जो बिल्कुल बेकार है सूखा है उसे फेंकते हैं, कभी कभी दूसरा वाला भी फेंकते हैं। इसी तरह से हम एक प्याज के छिलके की तरह हैं, हम एक केले के डंडे की तरह हैं। केला भी ऐसे होता है, पत्ता ही पत्ता होता है, दिखता है वो तना, दिखता है तो होते हैं पत्ते। एक निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, तना होता ही नहीं। पत्ते पत्ते में केला निकल जाता है, छिलके छिलके में प्याज खो जाती है। आपके भी मैं के छिलके निकालने हैं। ये जो मैं नाम का पदार्थ है ये है नहीं, झूठ है। निकालते 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 मैं गायब। एक कार थी, कार। एक व्यक्ति ने कहा ये कार है, एक ने कहा ये कार नहीं है, एक ने कहा कि है। उसने कहा यदि कार है, यदि ये सिद्ध हो जाएगा है, तो 100 रुपया मैं दूंगा। और उसने कहा कि यदि ये कार हो तो मुझे 10 थप्पड़ मेरे मुंह पे मार। तय हो गया, यदि कार होगी तो मैं तुम्हारे मुंह पर 10 थप्पड़ मारूंगा, और नहीं होगी तो मैं तुमको मारूंगा, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। बात हो गई। पंचायत बैठी कि ये कहता है कार है, ये कहता है नहीं है। तो उन्होंने भी पंचों के सामने अपना तर्क रखा। जिसने कहा था ये कार नहीं है, एक ने कहा था है। उन्होंने केवल कार के पहिए निकाले और पूछा ये क्या है? कहने लगे ये पहिया है। कहने ये कार तो नहीं है ना। कहने तो इसका नाम पहिया है, तुम ही कह रहे हो ये पहिया है। हटाया, बोनट हटाया, ऊपर की छत हटाई, सीट हटाई, एक एक चीज का नाम लेके गेर
ब्रेक, हर चीज का नाम पूछा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये एक इतनी चीज नहीं छोड़ी जिसको नहीं पूछा हो। जब पूरी चीजें पूछ ली तो कहा ये तो सबके नाम है, कार कहाँ है? कार गई। ये सब मिले जुले खिचड़ी का नाम, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलवा जोड़ा। हम ये मैं कह रहे हैं। इसी तरह धान होता है, धान आप सब जानते हैं होता है, और तुम सब जानते हो धान ही बोया जाता है। लेकिन धान तुरंत मर जाता है, छिलका अलग करो, चावल अलग कर दो, फिर उसको हम चावल कहते हैं, उससे छिलका, तुड़ी, भूसी, दो हो गए। चावल, धान गया। धान दो के मिले समय नाम था। न छिलके का नाम धान है, न चावल का नाम धान है, धान गया। ये मैं क्या है? चेतन और देह, चेतन और शरीर, मन, इंद्रियां, इस मिले हुए का नाम मैं है। यदि दोनों को अलग कर दें तो मैं नाम की कोई वस्तु ही नहीं। और जिस दिन ये मैं नाम की वस्तु गई, जन्म मरण गया। ना तो छिलका उगता है, न चावल उगता है। बो के देखो, चावल वो नहीं उगता, छिलका वो नहीं उगता। जब तक वो मिले थे तभी तक जन्म था, तभी तक उगते थे। देह का अध्यास और चैतन्य, जब तक चेतन जीवाध्यास देहाध्यास में है, यही जन्म है। देह का अध्यास ही जन्म है, देह का अध्यास ही मृत्यु है। देहाध्यास गया, जन्म मरण गया, दुख गए, चिंता गई, समस्या हल। दूध में, दही में रिड़कने से मक्खन निकलता है। निकल आने के बाद उसी छाछ में डाल दीजिए, वो मिक्स नहीं होगा। जब तक देह और जीव, चेतन और इंद्रियां मिली हुई हैं, इस मिक्स का नाम दही है। इससे दो को अलग करो, आत्मा को, चेतन को और इंद्रियों को अलग करो, मुक्त हो गए। मुक्ति इस देह के तादाद में छोड़ने का नाम है। और फिर मैं कहता हूं, धान लगातार उगते चले आए, उगते चले आए। कोई ये धान पहला धान नहीं है। इसके पहले ये धान था तब धान हुआ है, उसके पहले भी धान था तब धान हुआ है। तुम अनादि काल से देह होते चले आ रहे हो, अनादि काल से। कोई पहला जन्म नहीं है। पर एक बार इस देह होने के ख्याल को तुम तोड़ दो तो तुम्हें कोई दोबारा देह नहीं बना सकता। देह होने का ख्याल नहीं जाता। जागृत में ही नहीं, जागृत में देह हो, स्वप्न में भी देह ही हो। जन्मों जन्मों से, अनादि काल से देह होने का अध्यास आपके अंदर बैठा है। इस देह होने के अध्यास को तोड़ने के लिए ध्यान है। केवल थोड़ी देर के आनंद के लिए ध्यान नहीं है। थोड़ी देर तो आनंद सैकड़ों कामों में आ जाता है, फिर ध्यान की ही क्या जरूरत। असल में आनंद का सवाल नहीं है, थोड़ा और कोई सुविधाओं का सवाल नहीं है। देह होने के ख्याल को तोड़ना। मैं कौन हूं? मैं देह हूं क्या? चावल को खुद लग रहा है कि मैं धान हूं। चावल है भीतर, पर छिलका चढ़ा है, वो धान मानता है और वही उगता है। हैं दो, पर अलग कैसे हो जाए? ये जो चेतन है इंद्रियों से मुक्त हो जाए, देह होने के ख्याल से मुक्त हो जाए, यही एक छोटा सा प्रयास है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एक बल्ब है, बल्ब को जो जलता है मिट्टी से ढाक दें। अभी बल्ब को बाहर की चीज़ें नज़र आती थी, फिर बाहर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। कभी करके देखना, मिट्टी से, बिल्कुल गीली मिट्टी से ढाक दो, वो अंदर जग रहा है
लेकिन वो अपने जगने के सिवा बाहर कुछ नहीं देख पा रहा। अभी हम आंखों से झांकते हैं, कानों से झांकते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से छूते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा कोई प्रयोग किया जाए कि मैं तो रहूं पर देखूं कुछ नहीं, मैं हूं पर मुझे दिखे कुछ नहीं। आप तो देखना चाहते हो, लोग अंधेरे से घबराते हैं, अंधेरे का फायदा आप नहीं जानते। ये जो दुनिया दिखती है तुम्हें उजेले में दिखती है, घोर अंधेरा हो जाए तो जैसे कुछ है ही नहीं, सारा है गया। अंधेरे के बहुत लाभ हैं। ध्यान में भी दोनों हाथ लड्डू। उजेला हो जाए तो देखिए क्या है, उजेला है, रंग है, देवी देवता हैं, पेड़ पहाड़ गुफाएं हैं, जो दिखे सो देखो। कुछ नहीं दिखे तो घबराओ मत, बहुत अच्छा हुआ। अब आप देखो कि मैं तो हूं पर दिख नहीं रहा, क्योंकि जैसे बताया बल्ब को यदि ढाक दो तो बाहर नहीं दिखता, तो क्या वो भीतर जाग नहीं रहा? भीतर रोशनी नहीं है, रोशनी से ही तो अंधेरा लगता है। कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं देखने का काम कौन करेगा? जो नहीं है वो कुछ नहीं देख सकता है। कुछ नहीं वही देखेगा जो है। तो आप गैर हाजिर नहीं होते, पर फिर भी आप कहोगे अंधेरा है हमारे जीवन में। तो अभी आप ध्यान करेंगे, चाहे अंधेरा हो चाहे उजेला, कुछ दिखे या ना दिखे, दोनों हाथ लड्डू। कुछ आंखें बंद करके दिखे तो चमत्कार हो गया, और नहीं दिखे तो बहुत अच्छा हुआ। आप ये देखिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सामने नहीं है, पर मैं तो हूँ। अंदर होने को खोइए मत। तो अब पहले मुझे देखें, क्या करेंगे? लगातार बार बार करेंगे अपनी सीमा तक, जितना आपको अच्छा लगे, लेकिन लगातार करेंगे। 1-2 मिनट में छुट्टी नहीं। आंख बंद करेंगे, अभी आप मत करें, मुझे देखें। आंख बंद करेंगे और श्वास भरेंगे। गर्दन को और रीढ़ को जितनी झुका पाएंगे पीछे को झुकाएंगे, श्वास भरे रहकर, फिर श्वास छोड़ेंगे, सीधे हो जाएंगे और दोबारा फिर श्वास भरेंगे, और भर करके फिर गर्दन को भी झुकाएंगे, रीढ़ को भी झुकाएंगे। टांगों में हाथ रखे रहेंगे, इस तरह बार बार करेंगे। कुछ देर के बाद आंखें बंद तो पहले से थी, जोर से मीचेंगे, जोर से, जैसे मुट्ठी कड़ी करें और ढीली करें, खोले नहीं। मुट्ठी कड़ी की, ढीली कर दी, फिर कड़ी कर दी, फिर ढीली कर दी। ऐसे ही आंखें कड़ी बंद करेंगे, फिर ढीली करेंगे, फिर कड़ी बंद करेंगे, फिर ढीली करेंगे। तो पहले 5 मिनट लगातार श्वास भरना, पीछे झुकना, कितना अपनी सुविधा का, जिसमें आपको अच्छा लगे। एकाग्रता बढ़ानी है, होश बढ़ाना है, नस नाड़ियों के प्रति सजग होना है। भले कुछ दिखाई दे ना दे, भीतर से देखना है। फिर दूसरे प्रयोग में आंखें कड़ी बंद करना है, ढीली करना है, और भीतर भीतर देखना है। कुछ नहीं दिखाई दे या दे। अब आप आंख बंद कर लें, श्वास भरें। भरने के बाद गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, धीरे धीरे रीढ़ को भी जितनी झुका सकें, बीच का हिस्सा आगे, बाकी पीछे, धनुष बना दें। रीढ़ को पीछे की तरफ, गर्दन और छाती को पीछे ले जाएं, और बीच का हिस्सा आगे को आए, बीच का हिस्सा आगे को, और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अपनी पीछे को।
निचला हिस्सा पीछे, ऊपर का हिस्सा पीछे, बीच का हिस्सा आगे। फिर श्वास छोड़ें, सीधे हों। इस तरह जितनी देर श्वास रुके उतनी देर झुकें, फिर सीधे हो जाएं। नस नाड़ियों को खींचना है, रीढ़ को सक्रिय करना है। जो रीढ़ है इसके अंदर कुंडलनी सोई रहती है, सुषुम्ना सोई रहती है। इसको सक्रिय करने से सुषुम्ना जाग जाती है और ध्यान के लिए बहुत अच्छी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। दाएं श्वास, बाएं श्वास और बीच की श्वास। तो श्वास खींचते हुए पीछे को झुकें, श्वास निकालते हुए वापस हो जाएं। श्वास खींचते जाएं, झुकते जाएं, खींचते जाएं, झुकते जाएं, लगातार। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। श्वास खींचते हुए पीछे झुकें, जितना झुक पाएं, प्रसन्नता से, एकाग्रता से, होश से। 3 चीजें लगातार, प्रसन्न रहें, होश में रहें, एकाग्र रहें और शरीर को जितना झुका सकें झुकाएं। बहुत अच्छे। शरीर को जितना झुका सकें झुकाएं। इसी तरह से श्वास निकालते हुए सीधे हो जाएं। मेरे कहने के समय नहीं, इसी बात को लगातार अपने आप करें। उत्साह से करें, प्रसन्नता से, एकाग्र होकर करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, साधना की भावना से करें। हम साधना कर रहे हैं, हम साधना में लगे हैं। कुंडलनी जागृत करनी, सुषुम्ना खोलनी है, सुषुम्ना नाड़ी जगानी है। रीढ़ में, मेरुदंड में सुषुम्ना सोई रहती है। सुषुम्ना जागती है तो आनंद प्रकट हो जाता है। कुछ प्रसन्नता से श्वास लीजिए, प्रसन्नता से श्वास छोड़िए। लेते समय पीछे झुकिए, छोड़ते समय सीधे हो जाइए। जितनी गहरी श्वास लो उतना अच्छा है। जितनी लंबी गहरी श्वास लीजिए, झुकते जाइए, पीछे को झुकाते जाइए, लंबी श्वास, गहरी श्वास लीजिए, फिर श्वास को, सारी श्वास को निकाल दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 1 मिनट और, फिर श्वास भरिए, पीछे जाइए, फिर श्वास छोड़िए। आनंद से पूरा ध्यान शरीर में, पूरा ध्यान भीतर। कितना झुकाया, क्या लग रहा है, ताजगी आई कि नहीं, प्रसन्नता बढ़ी कि नहीं। शरीर में ले आइए मन को, ध्यान को शरीर में लाइए। बिखरे हुए मन को समेट लीजिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, ऐसे ही आप सारे ज्ञान को शरीर में ले आइए। बहुत अच्छे। अब आखिरी बार झुकने के बाद सीधे हो जाएं। आखिरी बार झुकने के बाद सीधे हो जाएं और आंखों को सीधे रहते हुए कड़ी बंद करें और ढीली करें। आज हाथ नहीं रखना है, आंखों को कड़ी करो, थोड़ी देर कड़ी रखो, फिर ढीली कर दो
और लगातार देखो। आंखें बंद किए हुए 1 सेकंड देखना बंद मत करो। एक ही शर्त है, आंख कड़ी मीचो, देखो, आंखें ढीली करो, देखो। इस समय कुछ है या कुछ नहीं है, बस कड़ी मीचो, देखते रहो, ढीली करो, देखते रहो। और इस समय तुम्हारी आंख भीतर है, दिखता है तब भी आंख है, नहीं दिखता है तब भी आंख है, क्योंकि आंख से ही देख रहे हो कि अभी कुछ नहीं है। कुछ है तो देखो, कुछ नहीं है देखो। प्रकाश है तो देखो, अंधकार है तो देखो। केवल प्रकाश, केवल अंधकार, दिन अथवा रात, चंद्रमा की लाइट, सूर्य की लाइट, बल्ब की लाइट, टार्च की लाइट, तारों की लाइट। फिर बंद करें, कड़ी बंद करें, फिर ढीली करें, थोड़ा कड़ी रखें, थोड़ी देर, जितना कड़ी करना अच्छा लगे। बहुत जोर नहीं लगाना, पर आंखें कड़ी बंद करना है। कड़ी बंद करते समय भी देखे रहें, देखते रहें, देखते रहें। ढीली करना, कड़ी करना, ये 2 हैं, पर देखते रहना लगातार, एक, उसमें परिवर्तन नहीं। यदि 5 मिनट तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं देखने वाला हूं। उजेला है तो, कोई देवी देवताओं का दर्शन है तो, कुछ नहीं है तब भी देख रहा हूं। क्या कुछ नहीं आपको दिखाई नहीं देता? यदि कुछ नहीं दिखाई देता तो देख तो रहे हो। ये ध्यान आना चाहिए कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये रटो नहीं कि मैं देखने वाला हूं, अनुभव करो कि मैं देखने वाला हूं, मैं देख रहा हूं। बंद आंखों देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? कुछ दिखाई देता है तो, कुछ नहीं दिखाई देता तो क्या मैं देख नहीं रहा? कुछ नहीं दिखाई देता, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये रटो नहीं, ईमानदारी से अनुभव करो कि मेरी बात गप्प है क्या, मेरी बात में कोई सच्चाई नहीं है क्या, क्या आप मौजूद नहीं हो, क्या आप देखने वाले नहीं हो, क्या आप होश में नहीं हो? मैं होश में हूँ, पर मेरे सामने कुछ है या कुछ नहीं है। मैं जाग रहा हूँ, जो है उसे जान रहा हूँ। यदि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं को भी मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। ये देखने वाला भीतर की आंख से देख रहा है, ये जानने वाला अपनी सत्ता से जान रहा है। धीरे धीरे ये जानने वाला कौन है? चारों तरफ नजर डालो, बंद आंखों। क्या है? भीतर क्या है? बाहर क्या है? आंख बंद है। बाहर क्या है? भीतर क्या है? पीछे क्या है? दाएं क्या है? बाएं क्या है? ऊपर क्या है? नीचे क्या है? जो तुम्हें मालूम पड़े। अपनी ओर से कल्पना मत करो, अपनी ओर से कुछ नहीं लाओ, अपनी ओर से कुछ नहीं हटाओ। अंदर जाग जाओ। जैसे अपन सो गए, कोई भी स्वप्न हो जाए, अपन स्वप्न बनाते नहीं, सो गए
अपने आप स्वप्ने आते हैं। इसी तरह से अंदर जागे रहोगे, चमत्कार घट जाएंगे। बंद आंखों भी कुछ होने लगेगा, कुछ दिखने लगेगा। खुली आंखों ही नहीं दिखता, बंद आंखों भी दिखता है। इस नाक से ही नहीं सूंघा जाता, भीतर भी एक नाक है जिससे सुगंध आने लगती है। भीतर भी एक कान है जिससे नाद सुनाई देते हैं। भीतर कान के भीतर कान है, उससे नाद सुनाई देते हैं। आँख के भीतर आँख है जिससे दिव्य दृश्य दिखते हैं। इसी तरह नाक के भीतर नाक है जिससे सुगंध आदि का अनुभव होता है। रसना के पीछे रसना है जिससे स्वाद आते हैं। मन के पीछे मन है जिसके कारण चमत्कार होते हैं। अंदर जागो, जागो, देखो, सुनो, सूंघो, छुओ,